कोलकाता कारपोरेशन चुनाव की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। कल 19 दिसंबर वोट होने जा रहा है। कारपोरेशन चुनाव की 144 सीटों पर आवाम सभी सियासी जमातों की उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने जा रही है। असेंबली इंतखाबात की तरह कारपोरेशन चुनाव में भी ख्वातीन एक अहम रोल अदा करने जा रही है। ज़्यादातर तृणमूल ख्वातीन ममता जी के स्कीमों से खुश होकर इस बार भी कोलकाता कारपोरेशन चुनाव में तृणमूल को बरतरी हासिल करवाने जा रही हैं। कोलकाता कारपोरेशन वार्ड 43 सियासी बारूद के ढेर में खड़ा है। एक छोटी सी चिंगारी बड़ा धमाका कर सकती है। इस वार्ड के सियासी दौड़ में इक़्तिदार हासिल करने के लिए ममता बनर्जी की तृणमूल उम्मीदवार मोहतरमा शगुफ्ता परवीन, कांग्रेस उम्मीदवार मोहतरमा शहनाज परवीन, श्वेता इंदौरिया जिन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, आज़ाद उम्मीदवार और इरफान अली ताज की अहलिया आयशा कनीज़ मुकाबला लड़ाई कर रही हैं। वार्ड 43 में दो मजबूत ताकत के दरमियान छिड़ी इक़्तिदार की जंग में सियासत आग मचोली खेल रही है। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अगर तृणमूल उम्मीदवार शगुफ्ता परवीन इस वार्ड से कामयाबी हासिल करती है तो वार्ड 43 तृणमूल के कब्जे में रहेगा, और अगर इरफान अली ताज की अहलिया आज़ाद उम्मीदवार आयशा कनीज़ कामयाब होती हैं तब भी इस वार्ड में तृणमूल का कब्जा रहेगा, क्योंकि सहाफ़ियों को अपने बयान में और इरफान अली ताज ने खुलकर कहा है कि कल भी तृणमूल में था, आज भी तृणमूल में हूँ और आने वाले दिनों में तृणमूल में ही रहूँगा। हालांकि गुज़श्ता 2 दिन पहले नाखुदा मस्जिद के सामने तृणमूल उम्मीदवार शगुफ्ता परवीन की हिमायत में अवामी जलसे से खिताब करते हुए सुदीप बंदोपाध्याय MP और तापोसराय रियासती वजीर ने खुलकर कह दिया है कि ममता बनर्जी और तृणमूल से गद्दारी करने वालों के लिए तृणमूल में कोई जगह नहीं। लेकिन उसी मंच से तापोसराय ने यह भी कहा कि 2024 के पार्लियामेंट चुनाव के लिए आवाम के साथ उन लोगों से भी तृणमूल में मदद दी जाएगी जो तृणमूल के मुखालिफी हैं। ये बात तो अपनी जगह तय है कि बड़ा बैनर और पार्टी के नाम से उम्मीदवार कामयाब हासिल करते रहे हैं। अब देखना ये कि इस वार्ड में ममता की उम्मीदवार शगुफ्ता परवीन ममता के नाम पर वोट हासिल करने में कामयाब होती हैं या फिर आवाम के राय से कामयाब